गाइस इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये जो अपकमिंग सीज़न है ना सर्दियों का, इसके लिए ये हमारे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस ये जो हम आज आपके लिए चटनी लेके आए हैं, इसमें हमने सबसे पहले लहसुन के ये जवे लिए हैं। इनको हमने तवे के ऊपर जो है अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। और ये देखें, जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो फिर हम इसको उतार लेंगे। गाइस ये टमाटर की चटनी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसे आजकल जो है ना मौसम बदल रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सबको सांस का बड़ा मसला होता है, सांस रुकता है, गले में खराश होती है, खांसी होती है। तो उसके लिए ये 1 चम्मच आप चटनी खाएंगे तो आपके बच्चे और आप जो बुज़ुर्ग होते हैं वो सुकून की नींद रात को सोएंगे। फिर जैसे ही रोस्ट हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और फिर हम अपनी रेसिपी को जो है ना मुकम्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे। गाइस हम इस लहसुन को अच्छे तरीके से छील लेंगे। अब गाइस यहाँ पर हम अपनी लाल मिर्चों को, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं, इनको अच्छे तरीके से हम रोस्ट करेंगे। ये भी होगी रोस्ट। गाइस अब इसी पैन में जो है हम ये देखें 2-3 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी के डालेंगे। आप इसकी जगह पर ऑयल भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब गाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कलवंजी और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ और इसको हम अच्छी तरीके से जो है ना इसके अंदर रोस्ट कर लेंगे। ठीक है। और ये जैसे ही रोस्ट हो रही है तो हमने यहाँ पर लिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि इन टमाटरों के हम 2-2 पीस करेंगे, ये देखें। और इसका जो ऊपर अंदर वाला गूदा है उसको हम कर लेंगे सेपरेट और उसको जो है हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे। ठीक है। इसका भी हमने अंदर का गूदा निकाल लिया, इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए, इसको भी हम जो है इसके अंदर ऐसे रखेंगे क्योंकि इसको हमारा मकसद है हमने इसको पील ऑफ करना है। तो हम इसको यहाँ पर डाम के तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है ना इसको पकाएंगे। ये देखें गाइस, अब हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गाइस की चटनी हमारी बन के तैयार होती है। और आप यकीन करें, हम तो ये चटनी जो है सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। गाइस देखें, ये अच्छे तरीके से जो है इसमें रोस्ट हो चुका है और इसको इस तरह दम पे रखने का भी मकसद ये था कि इससे जो है ना छिलके अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो अब ये देखें, बहुत ही इजीली इसके छिलके सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये अच्छे तरीके से हमने इसको पीला, मतलब इसके हमने छिलके अलग कर लिए। तो अब हम जो है इसको इधर ही मैशर की मदद से मैश करेंगे, हम इसको ग्राइंड तो नहीं करेंगे। ठीक है। ये देखें, बहुत ही आसानी से इसके जो लोग दूसरी तरह इसको बनाते हैं उससे टमाटर की अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हमने हमेशा ऐसे ही बनाना है। ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा मैश करेंगे और ये हो चुकी है हमारी मैश। अब गाइस हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब चूँकि हमारा तो टमाटो तो हमारा रेडी हो गया, तो इससे पहले जो है अब इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएँ वो है हमारे पास ये लाल गीली मिर्चें हैं। इसकी जगह पे आप सब्ज़ मिर्चें भी ले सकते हैं। और ये जो लहसुन जो हमने रोस्ट किया था और साथ में ये भी जो हमने चिली रोस्ट की थी, तो इन सब चीज़ों को जो है ना हम यहाँ पर डाल के ग्राइंड कर लेंगे अलग से। ठीक है। इनका हम पेस्ट बना लेंगे दरदरा सा। ये देखें गाइस, हमारा कितना अच्छा जो है पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें, अब इसको जो है हम अपनी टमाटर प्यूरी के अंदर ऐड कर देंगे सारे को।
गाइस इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये जो अपकमिंग सीज़न है ना सर्दियों का, इसके लिए ये हमारे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है। अब गाइस हम इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर भूनेंगे। गाइस ये इतनी लजीज चटनी बनती है और ये ऐसी चटनी बन जाती है कि आप इसको बगैर जो है ना किसी भी सालन के आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार जो है ये बनती है। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो गाइस अभी यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हुए, इसके अंदर यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं आधे चम्मच से भी कम जो है हमने इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर हम वाइट नमक भी ऐड करेंगे। और इसमें काली मिर्च जाएगी। गाइस इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जो है इसको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर गाइस हम जो है इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ये 2 चम्मच के करीब है अगर आपके पास पिसा हुआ हो तो। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह डालना है तो आप अंदाजे से इतना डालें जितना 2 चम्मच के करीब हो। आपको पता है गुड़ के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये खांसी के लिए, रेशे के लिए, बलगम जो गले में आ जाती है उसके लिए। तो जिन लोगों का रात को सांस बंद हो जाता है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चटनी है। तो इसको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे गुड़ को भी। गाइस ये देखें हमारी चटनी जो है तकरीबन तैयार हो गई है और गुड़ भी जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। गाइस हमारी चटनी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर लास्ट पे जो है हम इसके अंदर आधा चम्मच ये सूंड का डालेंगे। ये पिसी हुई सूंड है और ये आसानी से आपको किसी भी पंसारी से मिल जाती है, पंसार स्टोर से। और ये आपको वैसे भी जो है ना इतनी कोई बहुत सी मामूली सी चीज़ है, तो ये आपको आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएगी। गाइस सूंड डालने के बाद चटनी तो रेडी है, लेकिन इसके अंदर जो है हम 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। सिरका जो है इसको महफूज करने में मदद देता है और इसका बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर भी बना देता है। तो आपने ये देखें अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। और ये देखें अब अगर आपने इसको ज़्यादा दिनों के लिए महफूज करना है तो आप इसको किसी भी जार में डाल के महफूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये जितनी चटनी बनाई है ये मेरे घर में तो सिर्फ 1-2 दिन की है ये चटनी। तो आइए जी हम इसको पॉट में निकालते हैं। ये देखें गाइस हमारी चटपटी अचारी चटनी रेडी है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी बन के तैयार हुई है और आप इसको 6 महीने तक जो है स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने तो बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है कि अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।